तो लीजिए, कक्षा 1 से 5 में भी वैकेंसी आ गई और वैकेंसी का अप्लाई जो है कि आप आसानी से अब कर सकते हैं। जी हाँ, खुश हो जाइए कि पूरे बिहार नहीं, पूरे देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी फिर से प्राथमिक में शिक्षक आसानी से बन जाएंगे और बीपीएससी पास शिक्षक बनने का गौरव हासिल कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, सीट की चिंता छोड़ दीजिए। कक्षा 1 से 5 में जो है कि वैकेंसी आ गई है और शिक्षा विभाग कर ले या मुख्यमंत्री साहब कर ले या उप मुख्यमंत्री साहब कर ले, इन सभी का दया दृष्टि कृपा इतनी हुई है कि 1 से 5 में फिर से बहाली आ गई और फिर से जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भरेंगे फॉर्म और सीधे पेमेंट हुआ आएगा। यही तो खास बात है। सीट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यह देखा जाता है कि भैया पहले 3, 4, 5, 7, 8 राज्य के लोग ज्यादा जुड़े, यहां पर ज्यादा जुड़ करके बीपीएससी से शिक्षक बन गए। अब वो लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार किए। अब एकदम भर भर के लोग प्राथमिक में शिक्षक बनेंगे, क्योंकि लोगों को एक उदाहरण दी जाती है कि आप सीट देखिएगा, क्या आपको कितनी सीटों पर नौकरी चाहिए, एक सीट पर ना तो अपने लिए लड़िए। और हमारा देश में जनसंख्या का तो आप देख ही रहे हैं आंकड़ा, और उस आंकड़े के अनुसार जो यहाँ पर बहाली हुई है इसको भी आप देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए कहां कहां से लोग इस बार शामिल होंगे, और फिर जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक बनने को आतुर लोग हैं वे कितनी संख्या में फॉर्म भरेंगे, इस चीजों को आप समझ ही रहे होंगे। और इससे किसका फायदा होगा, बिहार सरकार कितने मजे में होंगी, और इस चीजों को आप बिल्कुल जान ही रहे होंगे। बहरहाल अभी चल रहा है 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का। वहां की समस्या से भी आप वाकिफ होंगे ही कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कई बार में पैसा पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ से एक चीज हो जा रहा है कि आयोग समय रहते ही कुछ ना कुछ बदलाव कर देती है, जिस कारण तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का वो फॉर्म ही गलत साबित होने लगता है, जिस कारण शिक्षक अभ्यर्थी फिर से उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर से पैसा पेमेंट करते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो तमाम बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में केवल और केवल जो है कि पैसों का धंधा चल रहा है। पैसों का धंधा इस मामले में चल रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को ना तो एडिट का मौका में दिया जाता है, ना ही शिक्षक अभ्यर्थियों को पहले स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरनी है, ना ही जो है कि कोई स्पष्टीकरण पहले जारी होती है। आवाज उठाइए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इन तमाम चीजों के डर से अलग हटकर हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपके लिए आवाज उठा ही रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार अपनी कर्तव्य भूल जा रही है। जब एक बात को आप समझिए, जब एक फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है, ऑनलाइन स्टार्ट होने के क्रम में फिर आखिर उसको एडिट करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि वो लोग लगातार संशोधन करते हैं, फिर संशोधन करते हैं, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी वो परेशान हो जाते हैं। तो कम से कम शिक्षक अभ्यर्थी जिस समय फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम उस समय अवधि तक में उसको एडिट का भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वाजिब पैसा आप दिया जाता है। पैसा देने के बाद भी आप लोग मौका नहीं देते हैं। हम आयोग से और साथ ही साथ शिक्षा विभाग से इस विषय पर चिंतन करने का जरूर हम निवेदन करेंगे, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी परेशान ना हो, दिग्भ्रमित ना हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी स्वच्छ रूप से सही से वह अपने फॉर्म को सबमिट करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करे और अपना अध्ययन में समय लगाएं। लेकिन समस्या कि सरकार कुछ सुनती नहीं, आयोग कुछ सुनते नहीं, सबको अपनी मर्जी का है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। बहरहाल अब देखने का विषय है कि आप लोग कितना सही से फॉर्म सबमिट कर पाते हैं। जिसका गलती हो गया उसके साथ क्या न्याय होता है, देखने का विषय है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक जो है कि 1 से 5 की जो बहाली आ गई है, जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब से स्टार्ट आपकी हो ही गई है, लेकिन 25 तारीख आपका अंतिम समय है, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।